हेलो दोस्तों, वेलकम टू आघोरी टून्स, हिंदी हॉरर कहानी सांता का श्राप और आघोरी बटुकनाथ, एपिसोड 2, भाग 1। नई जगह पुराना डर। नोएडा सेक्टर 50, एक ऊंची मॉडर्न सोसाइटी की 10वीं मंजिल। रोहन को लगा था कि सेक्टर 72 छोड़ने के बाद अब उसकी जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी, नया फ्लैट, नई शुरुआत। लेकिन वो ये भूल गया था, कुछ सायाएं जगह नहीं बदलती, इंसान बदलता है। दिसंबर का महीना था, क्रिसमस पास आ रहा था। रोहन रात को लैपटॉप पर काम कर रहा था। बाहर ठंडी हवा के साथ हल्की धुंध थी। 10वीं मंजिल से नीचे पूरी सोसाइटी किसी खिलौने जैसी लग रही थी। तभी टिंग, रोहन के हाथ रुक गए। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये आवाज उसने पहले भी सुनी थी। नहीं, यहाँ नहीं, उसने खुद से कहा। अचानक बैल्कनी का पर्दा अपने आप हिलने लगा। हवा अंदर आई और साथ में आई एक सड़ी हुई ठंड। रोहन ने धीरे धीरे बैल्कनी की तरफ देखा और वहीं सामने वाली बिल्डिंग की छत पर वो खड़ी थी, वही भूतिया लेडी सैंटा। लाल सफेद ड्रेस, बिखरे बाल, काला सड़ा हुआ चेहरा और हाथ में वही घंटी। इस बार वो मुस्कुरा रही थी। भाग 2, वीकेंड पर नताशा का आना। शुक्रवार की शाम नताशा रोहन के नए फ्लैट पर आई। वो खुश थे कि रोहन अब सेफ जगह पर है, लेकिन रोहन का चेहरा उतरा हुआ था। तुम कुछ छुपा रहे हो, नताशा ने सीधे कहा। पहले रोहन टालता रहा, लेकिन रात होते होते जब बाहर क्रिसमस लाइट्स चमकने लगीं, रोहन टूट गया। उसने सब कुछ बता दिया। सेक्टर 72, गिफ्ट बॉक्स, घंटी और अब सेक्टर 50 में फिर से दिखने वाली लेडी सेंटा। नताशा का चेहरा गंभीर हो गया। रोहन, ये नॉर्मल नहीं है, उसने धीमी आवाज में कहा। ये अटैचमेंट है, आत्मा तुम्हें छोड़ नहीं रही। तभी टिंग टिंग, दोनों चौंक गए। इस बार आवाज फ्लैट के अंदर से आ रही थी। भाग 3, लेडी सैंटा की दस्तक। मुख्य दरवाजे पर हल्की हल्की खरोंच की आवाज आई। क्रींच क्रींच। नताशा ने रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। बाहर से एक फटी सी आवाज आई, क्रिसमस का गिफ्ट अभी बाकी है। लाइट्स झपकने लगीं। अचानक दीवार पर एक काला साया उभरा। सैंटा की टोपी, लंबी उंगलियां और फिर सब कुछ शांत। रोहन पसीने में भीग चुका था। नताशा ने फैसला कर लिया, हमें किसी सिद्ध साधक के पास जाना होगा। भाग 4, आघोरी बाबा बटुकनाथ। अगली सुबह नताशा रोहन को लेकर एक सुनसान इलाके में पहुंची। शमशान के पास एक पुराना आश्रम। वहां बैठा था एक आघोरी, सफेद भस्म से लिपटा शरीर, गले में रुद्राक्ष, आंखों में गहरी शांति। आघोरी बटुकनाथ, माँ बगलामुखी के सिद्ध साधक। जैसे ही रोहन अंदर गया, बाबा की आंखें खुली। वो फिर से आ गई है, बाबा ने बिना कुछ पूछे कहा। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा बोले, क्रिसमस की रात मरी थी, तृष्णा में, पागलपन में। अब वो देखे गए इंसानों से बंध जाती है। नताशा ने पूछा, क्या इसका अंत हो सकता है? बाबा उठे, होगा, पर आज ही, वरना ये आत्मा स्थायी रूप से इस फ्लैट से जुड़ जाएगी। भाग 5, तंत्र मंत्र और हवन। दिसंबर की ठंड रात, रोहन के फ्लैट की बालकनी में हवन कुंड बनाया गया। बाबा ने काले कपड़े पहन लिए, मंत्र गूंजने लगे। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा। हवा तेज हो गई। अचानक टिंग टिंग टिंग, लेडी सैंटा बालकनी के कोने में प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। वो मेरा है, उसने रोहन की तरफ इशारा किया। नताशा चीख पड़ी। बाबा ने त्रिशूल उठाया और जमीन पर मारा। हा हा हा। हवन की आग भड़क उठी। माँ बगलामुखी के आदेश से तुझे बांधता हूँ, बाबा की आवाज गूंजी। सैंटा चीखने लगी। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। घंटी जमीन पर गिर गई और टूट गई। एक तेज झोंका आया और सब शांत। अगली सुबह धूप खिली हुई थी। फ्लैट में अजीब सी शांति थी। कोई ठंड नहीं, कोई आवाज नहीं। बाबा जाते जाते कहे, अब ये आत्मा शांत है, लेकिन डर हमेशा याद दिलाता रहेगा। नताशा ने चैन की सांस ली। रोहन पहली बार मुस्कुराया।
सब कुछ ठीक लग रहा था। रात को रोहन सो रहा था, तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, सोसाइटी क्रिसमस इवेंट रिमाइंडर। क्रिसमस। स्क्रीन लॉक करते ही फोन के रिफ्लेक्शन में एक पल के लिए सैंटा की लाल आंखें चमकी और बहुत दूर से किंग। कुछ आत्माएं शांत होती हैं लेकिन खत्म नहीं होती। एंड ऑफ एपिसोड 2। दोस्तों, आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। आपका अपना यूट्यूब चैनल आघोरी टून्स।